वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप। अच्छा जी, ये एक वीडियो आप लोगों के लिए है। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको थोड़ा सा गाइड करना कि आप लोगों का जो फाइनल टर्म पेपर होगा वो एज अ एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पर लिया जाता है। तो जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे अपनी डेट शीट लेकर और नंबर स्लिप लेकर, तो आपको क्या स्क्रीन मिलेगी, कैसे आपने पेपर हल करना है। तो इस तरह की एक स्क्रीन आपके पास होगी, उधर लैपटॉप पे, उधर जो आपके पास पीसी होगा उस पर जस्ट सिंपल आपको, जब आपका पेपर फॉर एग्जांपल अगर 11 बजे स्टार्ट होना है तो वो आपको बोलेंगे कि आपने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो ओपन करना है। और जैसे ही वो टाइम होगा आपने F5 की जो है वो प्रेस करनी है। तो आपके सामने जब आप F5 प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे आप अपनी B.Ed की स्टूडेंट आईडी लिखेंगे और एग्ज़ाम पासवर्ड वो होगा जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर ऑलरेडी आपको मिल चुका है। वो आपने पासवर्ड लिखना है और उसके बाद उसको आपने लॉग इन कर देना है। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा। इस पर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि आपके पास ये है जी, इतने टाइम है, इतने क्वेश्चन होंगे, सारी जो इंस्ट्रक्शन होती है आपने यहाँ पे क्या करना है। ये आपको एक लिखा हुआ आगा सबसे लास्ट पे होता है, ये आई हियर बाई कन्फर्म डैट आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आप इसको मार्क कर और इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे। ये इधर लिखा हुआ है स्टार्ट पेपर कॉर्नर पे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप स्टार्ट पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जितना भी आपके पास पेपर में टाइम होगा, 60 मिनट है, 90 मिनट है। यहाँ पे आपकी पिक्चर शो हो रही होगी। बेस्ट होता है कि आप पिक्चर को ये जो एरो है इससे मिनिमाइज कर दें, आपकी पिक्चर जो है वो साइड पे हो जाती है। अब ये आपके पास सारा पेपर है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पेपर में क्या है। ऊपर आपके पास शो हो रहा है जी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 27, यानी कि आप अभी पहले क्वेश्चन पर हैं। ये आपके पास इधर एक क्वेश्चन लिखा होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। और उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर उसके मार्क्स लिखे हुए हैं कि 1 मार्क्स जो है वो है ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स। ये बजट टाइम 1 मिनट जो है, आप इस चीज़ को इग्नोर करें, ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नीचे जो टैब ओपन है ये आपके पास टाइम स्टार्ट चल रहा है कि आपके पास पूरे पेपर के लिए 50 मिनट है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके पास ये नहीं है कि आपके पास इस क्वेश्चन का इतना टाइम है, इस क्वेश्चन का, आपके पास फुल पेपर, आप जिस मर्जी क्वेश्चन पर जाएं, पहले हल किया हुआ है, अगेन उसी पे आ जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, आपके पास 50 मिनट 60 मिनट जो आपका टाइम होगा वो अवेलेबल है। नीचे जो टैब है ये आप देख रहे हैं अभी सब वाइट हैं, यानी कि मैंने अभी कोई भी क्वेश्चन सेव नहीं किया, तो ये 26 क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि फॉर एग्जांपल वो आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट सॉफ्टवेयर वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ यूजिंग। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, तो इधर वो 4 ऑप्शन आपको देता है। पहले में वो देता है जी VULMS, दूसरे में वो देता है VUMES, तीसरे में कुछ VUTMS बोल देता है फॉर एग्जांपल। तो हमें पता है अब उस ऑप्शन जो क्वेश्चन होगा उसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, तो हम इधर इसको ए पे करेक्ट करते हैं। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन करने के बाद अब मैं बताता हूँ आपको, ये एंड वाला आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किए हाथ रखा है तो ये सेव आ गया, आपने इसको सेव कर दें। जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन जो होगा वो सेव नहीं होगा और ना ही वो लॉक होगा। अब ये देखिए आपने लिख दिया आंसर सेव्ड सक्सेसफुली। अब वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाएगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा खुद। ये देखें जो पहले ये है जी फर्स्ट क्वेश्चन, ये है प्रीवियस क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है लास्ट क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया हूँ तो ये मुझे दूसरे क्वेश्चन पर ले गया। यहाँ से वो मुझे क्वेश्चन करता है फॉर एग्जांपल के इस्लाम के अरकान कितने हैं, ठीक है। तो मैं इधर वो 4 ऑप्शन दे देता है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो मुझे लगता है कि उसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मैं सी पे ऊपर क्लिक कर इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह मैं थर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, अब यहाँ से आप देख सकते हैं एज वी नो कि हमारे 20 MCQs होते हैं, तो इसी तरह आपने 1 बाई 1 20 MCQs जो होंगे वो सेव कर लेने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन का मे भी आंसर जो है वो डी हो, मैं इसको इधर से सेव करके इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जब आप 4 क्वेश्चन, अब इधर से हम जाते हैं जी नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो इसका ऑप्शन में भी ए करेक्ट हो, लेट से ए करेक्ट है तो मैं इसका ए जो है वो इधर से करेक्ट कर देता हूँ। अब ये सेव हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। इसका ऑप्शन लेट से हमें पता है जी डी करेक्ट है, तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। सिक्स ऑप्शन पे जाते हैं जी, वो हम कहते हैं जी बी करेक्ट है, इसको भी हम सेव कर लें। यानी कि मीन डैट आप इसी तरह 20 MCQs जो होंगे वो सेव। अब ये आपको जो एरो बटन दिखाई दे रहा है, ये बटन होता है कि आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप जो है आपका लेफ़्ट क्लिक उससे प्रेस कर कर माउस से और इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पे ले जाते हैं। तो अब मैं जाता हूँ, ये मुझे लेके जाता है जी 20 क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन पर हम जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन भी देख लें आपके पास MCQs है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, लेट से बी है तो इसको मैंने सेव कर दिया। ये तो मेरे MCQ सारे हल हो गए। अब आ गया 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव, यानी कि 21 से लेकर 26 तक आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। पहले 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, एंड लास्ट 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेट से वो इधर कहता है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ पाकिस्तान, या व्हाट इज़ द फाउंडर नेम ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वो इधर क्वेश्चन कर। अब दो तरीके हैं। आप ये क्लिक हेयर जो दिखाई दे रहा है आपको, आप अगर क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास नीचे इधर एक टैब में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, आप उधर भी लिख सकते हैं। अगर आप उधर नहीं लिखना चाहते तो आप जस्ट अ सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने कंप्यूटर का ओपन कीजिएगा। उधर आप उधर जस्ट आपने क्या करना है, अब उधर आपने उस क्वेश्चन को करना है कंट्रोल A, यानी कि उसको सिलेक्ट करना है, या आप एरो के साथ वो माउस के साथ सिलेक्ट करके उसको माउस के साथ ही कॉपी कर कर वर्ड पर इधर पेस्ट कर। लेट से मैं कहता हूँ जी व्हाट इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये मैंने क्वेश्चन उधर से कॉपी कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने उधर से कॉपी कर लिया। अब इसका आंसर मैंने जब लिखना है तो आपने क्या करना है, आंसर लिखना है टू द पॉइंट। ये नहीं करना शुरू कर देना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो क्वेश्चन उसने, क्योंकि वो टाइम जो होता है ना वो शॉर्ट होता है, जो क्वेश्चन उसने पूछा आपने पॉइंट टू द पॉइंट उसका आंसर लिखना है। ये ना हो कि आप क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें, उसको खूबसूरत हेडिंग शेडिंग देना शुरू कर दें, जस्ट आप आंसर लिखो। आपने जस्ट क्या लिखना है, कायदे आज़म। ठीक है जी, कायदे आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप लिख कर इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट, इसको कंट्रोल C भी कर सकते हैं यानी कॉपी, और कंट्रोल X भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और उधर जाकर आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जो बॉक्स ओपन होगा वहाँ पे कंट्रोल V करके, जब आप कंट्रोल V करेंगे यानी कि आप देख लेंगे कि आपका जो पेपर है वो आपने मीन क्वेश्चन है वो आपने इधर कंप्लीट कर लिया, और इसको सेव कर दें। जब सेव करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली आप 22, 23, 24, 25 ये सारे क्वेश्चन को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, अच्छा ये तो आपको आई थिंक सो अब क्लियर हो गया होगा कि आप क्वेश्चन सब्जेक्टिव पार्ट कैसे हल कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब आप फॉर एग्जांपल 23 क्वेश्चन पर आए हैं तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द टाइप्स ऑफ करिकुलम, तो आपको टाइप्स आती हैं। तो आप जब इसके ऊपर, अच्छा विदाउट क्लिक हेयर आप नहीं लिख सकते, पहले आपको इधर क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें MS वर्ड होगा, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप आकर यानी कि आप लिख सकते हैं जी टाइप्स जो हैं हिडन करिकुलम, फॉर एग्जांपल जो भी टाइप्स हैं उसकी, वो इधर से आप कंट्रोल C कर कर उधर जाकर आप पेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। विदाउट क्लिक हेयर आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको जब आप, अच्छा ये जो बटन दो, ये है जी फर्स्ट क्वेश्चन और ये है लास्ट क्वेश्चन। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे एकदम चला जाता हूँ, इस पर क्लिक करने। अब मुझे पता चलता है, मेरे माइंड में आता है यार ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सेव किया है इसका ऑप्शन तो ये है ही नहीं है, ये मैंने गलत लगा दी है। तो ये आपने घबराना नहीं है इधर कि आपने जी एक सेव कर दिया है तो आप उसको रीचेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते। आपने क्या करना है, यहीं पे भी आपको लगता है कि इसका ऑप्शन ए गलत लगाया मैंने, इसका ऑप्शन तो सी है, आप इसके ऊपर सी पे क्लिक करें और इसको सेव कर दें। अगर आपको फिर भी यकीन आता, अच्छा
अगर आपको फिर भी एक डाउट होता है कि यार जो मैंने सेकंड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल लगाया है उसका ऑप्शन भी मैंने गलत लगाया है, तो आप उसका अगर आपको लगता है डी है तो आप डी के ऊपर क्लिक कर कर उसको सेव कर दें। जब आप ऐसे करेंगे तो ये आपके पास ट्रिक्स कंप्लीट हो जाएंगी। ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आप पेपर को कैसे समझना है, अपने पेपर को कैसे हल करना है। अब जब आपका पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक चीज़ देखनी है कि आपने जितना पेपर हल किया क्या ये सही है। आपने वन बाय वन सब क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। अब देखिए जितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए वो सारे ग्रीन हो गए, जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया वो नीचे से भी वाइट है। लेकिन मैं आपको एज अ डेमो दे रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा पेपर सारा हल हो गया। अब ये लास्ट पे एक लिखा हुआ है जी, क्लिक हेयर टू फिनिश योर एग्जाम, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैंने क्लिक किया है तो सबसे पहले उसने मुझे वार्निंग दी है, प्लीज मेक श्योर डैट फॉलोइंग बिफोर फिनिश द एग्जाम यू हैव अटेम्प्टेड 9 आउट ऑफ 26 नंबर ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप 26 किए हैं तो 26 आउट ऑफ 26। अब मैं कहता हूँ जी मैंने रीड कर लिया है, मैं खुश हूँ, मेरे 9 क्वेश्चन हो गए, बस बहुत है, और मैं इधर से फिनिश कर। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपने और क्वेश्चन हल करने हैं तो आप इसको इधर से रिज्यूम कर, रिज्यूम अगर आप करते हैं तो आपको दोबारा स्टार्ट उधर ले जाएगा पेपर पर। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी बस ठीक है हो गया जितना हो गया, आप इसको दोबारा करें और उसके बाद आप इस फिनिश पर क्लिक करें। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे वो आपसे कमांड मांगेगा, क्या नोटिफिकेशन देगा कि आर यू श्योर, तो ओके करेंगे तो ये आपके सामने एक थैंक यू आ जाएगा। ये थैंक यू बहुत ही, अब जो मेरे हैं जो कोलीज हैं मेरे वो बेहतर जानते हैं इस थैंक यू को। तो बस जी आपके सामने ये थैंक यू जब आ जाएगा तो डेट्स मीन कि आपने पेपर हल कर लिया है। आप अपनी रोल नंबर स्लिप, अपना आईडी कार्ड उठाएं और कैंप जो लैब है उससे बाहर आ जाएं। सो मेरी तरफ से भी थैंक यू वेरी मच आपने वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।